हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 10.3 लाभ या हानि। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वह है, जिस दर पर हम किसी सामान को खरीदते हैं हम उसे क्रय मूल्य कहते हैं अथवा कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। और जिस दर पर हम किसी सामान को बेचते हैं हम उसे विक्रय मूल्य अथवा सेल प्राइस कहते हैं। तो जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से तो लाभ होता है, और लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य निकालना हो तो बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। और अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो यह बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो यह होगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से तो हानि होती है, और हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। और क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। और प्रतिशत हानि निकालना हो तो होगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो इस आधार पर आप इस एक्सरसाइज के सारे सवालों को हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला सवाल है, निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, साथ ही विक्रय मूल्य। तो हमें लाभ या हानि निकालना है, साथ ही प्रतिशत लाभ या हानि भी निकालना है। तो पहला सवाल आपको बनाया हुआ है। दूसरा सवाल में आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 700 रुपए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 679 रुपए। तो जैसा कि यहां हम लोग देख रहे हैं क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो यहां पर हुई हानि। तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 700 में से 679 रुपया घटा देंगे, इस प्रकार 21 रुपए की हानि हुई। और प्रतिशत हानि बराबर हो गया हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम यहाँ लिखेंगे 21 गुना 100 बटा 700। ऊपर और नीचे दो दो जीरो कट रहे हैं तो हम उसे काट देते हैं। साथ ही 21 जो है वह 7 से 3 बार में कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं। और इस प्रकार बच गया 3, तो 3% की हानि हुई। तीसरे नंबर सवाल में है, क्रय मूल्य 300 रुपया, विक्रय मूल्य 324 रुपया। यहां पर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से तो हुआ लाभ, और लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 324 रुपए में से हमने 300 रुपए को घटा दिया तो हुआ 24 रुपए का लाभ। और प्रतिशत लाभ बराबर हो गया लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 24 गुना 100 बटा 300। यहां भी दो जीरो ऊपर और नीचे कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं। 24 जो है 3 से 8 बार में कट जाएगा तो हम उसे काट देते हैं। इस प्रकार 8% का लाभ हुआ। चौथे सवाल में है 110 रुपए क्रय मूल्य और 88 रुपए विक्रय मूल्य। यहां पर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से तो हानि हुई, और हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम 110 रुपए में से 88 रुपए को घटा देते हैं, और इस प्रकार 22 रुपए की हानि निकल जाती है। अब हम प्रतिशत हानि निकालने के लिए हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे। तो 22 गुना 100 बटा 110। यहाँ पर हम एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर काट देते हैं। अब 22 जो है वह 11 से 2 बार में कट जाएगा, हम उसे भी काट देते हैं। तो अब बच गया ऊपर में 2 गुना 10 बराबर हो गया 20%। तो 20% की यहाँ पर हानि हुई। दूसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, साथ में हानि या लाभ दिया हुआ है। तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है, साथ ही प्रतिशत लाभ या हानि भी निकालना है। तो पहला सवाल आपको यहां पर बनाया हुआ है। दूसरा शुरू करते हैं। तो क्रय मूल्य है 500 रुपया, साथ ही लाभ दिया हुआ है 25 रुपया।
तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो हम यहाँ लिखेंगे 500 प्लस 25 बराबर हो गया 525 रुपये विक्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 गुना 100 बटा 500। यहाँ पर 2 जीरो नीचे और ऊपर कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं। साथ ही 25 जो है वह 5 से 5 बार में कट जाएगा तो हम उसे भी काट देते हैं। तो ऊपर में बच गया 5। तो यही हुआ 5% का लाभ। तीसरे नंबर में है 630 रुपया क्रय मूल्य 70 रुपया हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हम यहाँ 630 में से 70 रुपया घटा देंगे तो 560 रुपया विक्रय मूल्य निकला। अब हम प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो प्रतिशत हानि के लिए हो गया हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे 70 गुना 100 बटा 630। यहाँ पर हम 70 से 630 को काट देंगे, 9 बार में यह कट जाएगा तो यह बच गया 100 बटा 9। और जब इसे हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो यह हो गया 11.1 बटा 9%। चौथे नंबर का सवाल है क्रय मूल्य 400 रुपया हानि 40 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 माइनस 400 माइनस 40। तो यह हो गया 360 रुपया विक्रय मूल्य। अब हम प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम यहाँ लिखेंगे 40 गुना 100 बटा 400। यहाँ पर 2 जीरो, अच्छा चलिए पहले हम 1 जीरो नीचे और 1 जीरो ऊपर काट लेते हैं। उसके बाद 40 ऊपर और नीचे बचता है उसे काट देते हैं, बच गया 10। तो यह हो गया 10% की हानि। तीसरा सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य, साथ में दिया हुआ है लाभ या हानि। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है, साथ ही प्रतिशत लाभ या हानि भी निकालना है। तो पहला सवाल यहाँ पर बनाया हुआ है, हम दूसरे सवाल से शुरू करते हैं। तो विक्रय मूल्य है 1400 रुपये और साथ में दिया हुआ है लाभ 280 रुपये। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो हम यहाँ 14 में 100 में से 280 को घटाएंगे तो निकला 1120 रुपये। यह हुआ क्रय मूल्य। अब हम प्रतिशत लाभ निकालने के लिए करेंगे लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ है 280 गुना 100 बटा क्रय मूल्य हो गया 1120। यहाँ पर हम 280 से 1120 को काटेंगे, यह 4 बार में कट जाएगा। साथ ही 100 जो है वह 4 से 25 बार में कट जाएगा। इस प्रकार बच गया 25। तो 25% की जो है लाभ हुआ। तीसरा सवाल है विक्रय मूल्य 950 रुपया हानि 50 रुपया। तो क्रय मूल्य बराबर हो गया विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो हम यहाँ 950 में 50 रुपये जोड़ देंगे तो हो गया 1000 रुपये। यह हुआ क्रय मूल्य। अब हम प्रतिशत हानि निकालने के लिए लिखेंगे हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लिखेंगे 50 गुना 100 बटा 1000। अब हम 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर काट रहे हैं। अब 50 को हम 10 से काटेंगे तो यह 5 बार में कट गया। तो ऊपर में बचा 5, मतलब 5% की हानि हुई। चौथे नंबर का सवाल है विक्रय मूल्य 375 रुपया और लाभ है 25 रुपया। तो क्रय मूल्य बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो हम यहाँ 375 रुपये में से 25 रुपये को घटाएंगे तो निकला 350 रुपये, जो कि हुआ क्रय मूल्य। अब हम प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लिखेंगे लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, मतलब 25 गुना 100 बटा 350। यहाँ पर 1 जीरो नीचे और 1 जीरो ऊपर काट दिए। अब 25 और 35 जो है वह 5 से कटेगा, 25 5 बार में और 35 7 बार में। तो ऊपर में हुआ 5 गुना 10 बराबर 50 और नीचे हुआ 7, तो 50 बटा 7। और जब इसे मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो यह हो गया 7.1 बटा 7% का लाभ हुआ। चौथा सवाल है एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है
और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई तो लाभ और विक्रय मूल्य बताइए। तो यहां दिया हुआ है उस वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया, साथ ही दिया हुआ है उस वस्तु का लाभ प्रतिशत में 25%, और साथ ही अब हम निकालेंगे उस वस्तु का लाभ रुपए में, तो वह होगा 80 का 25%। तो 80 का 25% बराबर हुआ 80 गुना 25/100। यहां पर 100 जो है 25 से 4 बार में कट जाएगा, साथ ही 80 जो है वह 4 से 20 बार में कट जाएगा। तो यह हुआ लाभ बराबर 20 रुपए। अब हमें उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य प्लस लाभ, जो कि हुआ 80 प्लस 20 बराबर 100 रुपए। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ 100 रुपए। पांचवा सवाल है, कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपए में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 837 रुपया। उस वस्तु का हानि प्रतिशत दिया हुआ है 7%। अब हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है। तो प्रश्नानुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा x माइनस x का 7%। तो इधर उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ 837 रुपए, हमने उसको लिख दिया और बराबर करेंगे। अब निकालेंगे एक x माइनस x का 7%, तो होगा x माइनस x गुना 7/100। तो x माइनस x गुना 7 का मतलब हो गया x माइनस 7x/100। अब भिन्न का घटाव जब हम इसे करेंगे तो यह निकलेगा 93x/100। तो मतलब 837 रुपये बराबर हो गया 93x/100। अब इसे हम तिर्यक गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 93x बराबर 837 गुना 100। अब x बराबर हो गया 837 गुना 100/93। यहाँ पर 837 जो है वह 93 से 9 बार में कट गया, ऊपर में बच गया 9 गुना 100, तो बराबर हो गया 900 रुपए। तो चूंकि हमने उस वस्तु का क्रय मूल्य x माना था और x का मान निकला 900 रुपए, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 900 रुपए। छठे नंबर का सवाल है, किसी वस्तु की 72 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है, बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो यहां आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर 72 रुपए और हानि बराबर दिया हुआ है 10%। तो हम पिछले सवाल के अनुसार ही पहले हम इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो माना उस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, तो प्रश्नानुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा x माइनस x का 10%। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, तो उसे हमने लिख दिया 72 रुपए बराबर। अब इधर हल करेंगे दाहिने तरफ x माइनस x का 10%। तो 72 रुपए बराबर हो गया x माइनस x गुना 10/100। तो यह हो गया x माइनस 10x/100 और बराबर हो गया यह 90x/100। तो 72 रुपए बराबर हो गए 90x/100। अब हम तिर्यक गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यह हो गया 90x बराबर 72 गुना 100 और x बराबर हो गया 72 गुना 100/90। यहां पर हम एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर काट दिए। अब 72 को हम 9 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। इस प्रकार उस वस्तु का
क्रय मूल्य जिसे हमने x माना था बराबर निकला 80 रुपए। अब उसका क्रय मूल्य जब हमें निकल गया है 80 रुपए और हमें उसे अब बेचना है 20% के लाभ पर, तो हमने लिखा उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बराबर 20। अब माना है उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या है वो निकालना है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x प्लस x का 20%, मतलब 80 प्लस 80 का 20%। तो यह हो गया 80 प्लस 80 गुना 20%। तो अब लिखेंगे 80 प्लस 80 गुना 20 बटा 100। यहाँ पर हम एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर काटे, पुनः एक जीरो नीचे और एक जीरो ऊपर काटे, तो ऊपर में बच गया अब 80 प्लस 16 बराबर हो गए 96 रुपए। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए 96 रुपए, तब जो है 20% का लाभ होगा। 7वें नंबर का सवाल है, एक रेडियो को 880 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो बताइए कि यदि उसे 760 रुपए में बेचा जाए तो बेचने वाला कितना प्रतिशत के लाभ या हानि में रहेगा। तो आइए देखते हैं। उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 880 रुपए, साथ ही दिया हुआ है उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बराबर 10%। तो माना उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x प्लस x का 10%। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य चूंकि दिया हुआ है 880 रुपए, तो हम लिखेंगे 880 रुपए बराबर x प्लस x का 10%। तो 880 रुपए बराबर हो गया x प्लस x गुना 10 बटा 100, और यह बराबर हो जाएगा x प्लस 10x बटा 100 के, और यह बराबर हो जाएगा 110x बटा 100 के। तो 880 रुपए बराबर हो गए 110x बटा 100। अब यहां पर हम तिर्यक गुना अथवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यह हो जाएगा 110x बराबर 880 गुना 100। तो x बराबर हो गया 880 गुना 100 बटा 110। यहां हम 880 को 110 से 8 बार में काट देते हैं, तो ऊपर में बच गया 8 गुना 100 बराबर हो गए 800 रुपए। तो इस प्रकार हमने उस वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए माना था, जिसका मान निकला 800 रुपए, मतलब क्रय मूल्य हुआ उस वस्तु का 800 रुपए। तो आइए उसे आगे देखते हैं। तो क्रय मूल्य हुआ 800 रुपए। अब उसे वह अगर 760 रुपए में बेचता है, तो यह हुआ विक्रय मूल्य। तो यहां हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो यहां पर होता है हानि, और हानि बराबर हो गया 800 माइनस 760 बराबर हो गए 40 रुपए। तो उसे जो है 760 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि होगी। तो प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि है 40 गुना 100 और क्रय मूल्य हुआ 800। यहाँ 2 जीरो, चलिए सीधे हम 40 से 800 को काट देते हैं, तो यह जो है 20 बार में कट गया, और पुनः 100 जो है वह 20 से 5 बार में कट गया, तो निकला 5%। तो इस प्रकार अगर वह 760 रुपए में सामान को बेचता है, तो 5% की उसे हानि होगी। 8वां सवाल है, एक कुर्सी 20% हानि पर 240 रुपए में बिकती है। यदि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 240 रुपए, साथ ही उस वस्तु का हानि प्रतिशत दिया हुआ है 20%। तो माना उस वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x माइनस x का 20%। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है 240 रुपए, तो हम बराबर लिखेंगे x माइनस x का 20%।
तो अब हो गया यह 240 रुपये बराबर x माइनस एक्स गुना 20 बटा 100। यह बराबर हो गया x माइनस 20x बटा 100 के। और जब हम भिन्न का घटाव करेंगे तो यह हो गया 80x बटा 100, मतलब 240 रुपये बराबर हो गया 80x बटा 100 के। अब इन्हें हम तिर्य गुना अथवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 80x बराबर 240 गुना 100। तो x बराबर हो गया 240 गुना 100 बटा 80। यहां पर हम एक 80 से 240 को काट देते हैं तो यह 3 बार में कट जाएगा। अब ऊपर में बचा 3 गुना 100 बराबर हो गए 300 रुपये। तो हमने उस वस्तु का क्रय मूल्य माना था x और जिसका मान निकला 300 रुपये, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ 300 रुपया। अब हम इसके आगे का सवाल को देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य उसका निकला 300 रुपये। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने पर होगा 240 का अगर 10% निकाले तो वह होगा 24। तो 240 में हमने 24 को जोड़ दिया तो निकला 264 रुपये। तो उस वस्तु का अब नया विक्रय मूल्य हो गया 264 रुपये। अब भी हम देख रहे हैं कि वह क्रय मूल्य से छोटा है, मतलब हानि हो रही है। तो हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब 300 माइनस 264 बराबर हो गए 36 रुपये। अब भी 36 रुपये की हानि हो रही है। तो अब प्रश्नानुसार उस वस्तु का प्रतिशत हानि बराबर हो गया हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, बराबर हो गए हानि है 36 गुना 100 बटा क्रय मूल्य हो गया 300। यहाँ पर 2 जीरो नीचे और ऊपर कट गए। 30 जो है 3 से 10 बार 30 नहीं 36 जो है वह 3 से 12 बार में कट गए। अब ऊपर में बच गया 12, तो यह हुआ 12%, मतलब इस व्यापार में उसे 12% की हानि हुई। अगर वह विक्रय मूल्य को 10% बढ़ाकर के भी बेच रहा है तो। 9वें नंबर का सवाल है, एक व्यापारी ने 1 रुपए में 5 की दर से 1000 नींबू खरीदकर 1 रुपए की 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां 5 नींबू का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1 रुपया। तो 1 नींबू का क्रय मूल्य हो जाएगा 1/5 रुपया। अब हम 1000 नींबू का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा 1/5 गुना 1000। यहाँ पर 1000 जो है वह 5 से 200 बार में कट जाएगा, मतलब 200 रुपये जो है वह हुआ क्रय मूल्य 1000 रुपये नींबू का। तो 1000 नींबू का क्रय मूल्य जब हमने निकाल लिया कि जो कि है 200 रुपये। अब हम विक्रय मूल्य को देखते हैं। तो 4 नींबू का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1 रुपया। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1/4। अब हम 1000 नींबू का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वह हो गया 1/4 गुना 1000। यहाँ पर 1000 जो है 4 से 250 बार में कट गया, मतलब 1000 नींबू का विक्रय मूल्य निकला 250 रुपये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है वह बड़ा है क्रय मूल्य से, तो उससे जो हुआ लाभ, तो लाभ बराबर हो गया 250 माइनस 200 बराबर 50 रुपये। तो उससे जो है वह 50 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार उस वस्तु का प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ है यहाँ पर 50 गुना 100 बटा क्रय मूल्य होगा 200 रुपये। यहाँ पर 2 जीरो नीचे और ऊपर काट दिए। अब 50 जो है 2 से 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा 25 जो कि हुआ 25%। तो उसे जो है 1000 नींबू खरीद कर बेचने पर 25% का लाभ हुआ। 10वें नंबर का सवाल है, एक दुकानदार ने 2 साइकिल 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं।
लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर 1100 रुपए, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत में 10%। तो माना उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह है x रुपए, तो प्रश्नानुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x प्लस x का 10%। तो इधर हमने देखा कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1100 रुपए, तो हम लिखेंगे 1100 रुपए बराबर x प्लस x का 10%। अब लिखेंगे 1100 रुपए बराबर x प्लस x गुना 10 बटा 100, और यह बराबर हो गए x प्लस 10x बटा 100 के, और यह बराबर हो जाएगा जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 110x बटा 100 के। तो यह हुआ 1100 रुपए बराबर 110x बटा 100। यहाँ हम तिर्यक गुना अथवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 110x बराबर 1100 गुना 100। तो x बराबर हो जाएगा 1100 गुना 100 बटा 110। यहाँ पर 1100 जो है वह 110 से 10 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 10 गुना 100 बराबर हो गए 1000 रुपए। तो यहाँ पर जो पहली साइकिल बेची गई है जिसका विक्रय मूल्य 1000 है, तो उसका क्रय मूल्य निकला 1000 रुपए। आइए अब दूसरी साइकिल को देखते हैं। यहाँ पर एक साइकिल का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1100 रुपए, परंतु इसमें 20% की हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत बराबर है 20%। यहाँ भी हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह है x, तो उस प्रश्नानुसार उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा बराबर हो गए x माइनस x का 20%। तो हम लिखेंगे यहां पर विक्रय मूल्य है 1100 रुपए बराबर x माइनस x गुना 20%, बराबर हो गए 11,000 रुपए बराबर x माइनस x गुना 20 बटा 100, बराबर हो गए x माइनस 20x बटा 100 के। और जब हम भिन्न का घटाव करेंगे तो यह हो जाएगा 80x बटा 100 के, मतलब 1100 रुपए बराबर निकले 80x बटा 100। अब यहाँ हम तिर्यक गुना अथवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 80x बराबर 1100 गुना 100, तो x बराबर हो जाएगा 1100 गुना 100 बटा 80। यहाँ पर हम 20 से 80 को काटे 4 बार में और 100 को काटेंगे 5 बार में, वह कटेगा। अब 1100 को काटेंगे 4 से, यह कटेगा 275 बार में, तो ऊपर में बचा 275 गुना 5 बराबर हो गए 1375 रुपए। तो यहाँ पर दूसरी साइकिल का जो क्रय मूल्य है जिसे हमने माना था x रुपए, यह बराबर निकले 1375 रुपए। अब जो है दो साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 1100 प्लस 1100 बराबर हो गए 2200 रुपए, जबकि दो साइकिल का क्रय मूल्य बराबर हो गया, पहले साइकिल का क्रय मूल्य था 1000 रुपए और दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य था 1375 रुपए। दोनों को जोड़ दिया तो यह हो गया 2375 रुपए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो इसमें हुआ हानि, तो हानि बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ हम 2375 में से 2200 रुपए को घटाएंगे तो निकला 175 रुपए, तो 175 रुपए की हानि हुई। अब हम प्रतिशत हानि निकाल लेते हैं, तो प्रतिशत हानि बराबर हो गया हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे 175 गुना 100 बटा 2375। अब हम 25 से काटे 100 को 4 बार में और 2375 कटेगा 95 बार में। पुनः 175 को हम और 95 को काटेंगे
5 से हम काट रहे हैं तो 95 कटा 19 बार में और 175 5 से कटा 35 बार में, तो ऊपर में बचा 35 गुना 4 बराबर 140 और नीचे में बचा 19। तो यह हुआ 140 बटा 19%। और अगर इसे हम मिश्रित भिन्न में बदल दे तो यह हो गया 7.7 बटा 19%। तो 7.7 बटा 19% की हानि हुई इस सौदे में। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।